नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई है। सीएम धामी का कहना है कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही थी। कमेटी में बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया है और धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई है। ऐसे में एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए, यूसीसी कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है। वहीं उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस दे दिया है। बता दें कि 2016 में जब हरीश रावत की सरकार गिरी थी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार बचाने को लेकर स्टिंग हुआ था, जिसको लेकर सीबीआई ने स्टिंग की ऑडियो मैच कराने को लेकर हरीश रावत को नोटिस थमा दिया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि जो नुकसान उन्हें होना था वो 2016-17 में हो गया था। कांग्रेस भी इससे नुकसान हुआ है और उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर नुकसान हुआ। वो जांच के लिए पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन हरीश रावत सही समय का भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी भाजपा का समय चल रहा है। तो हरीश रावत को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि 2016 में एक स्टिंग प्रकरण हुआ था, जिसके बाद अब सीबीआई ने हरीश रावत को नोटिस जारी किया है। तो वहीं हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि वो जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन वो सही समय का भी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले से उनको जो नुकसान होना था वो उनको साल 2016-17 में हो चुका है। इससे उनको भी नुकसान हुआ है और कांग्रेस को भी नुकसान झेलना पड़ा है। तो आपको बता दें कि स्टिंग प्रकरण मामले में सीबीआई ने हरीश रावत को नोटिस जारी किया है, जिसके बाद 4 तारीख को उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। तो वहीं इस पूरे प्रकरण के दौरान जहां उनका भी बयान सामने आया है, उनका कहना है कि वो जांच के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं और साथ ही वो सही समय का इंतजार भी कर रहे हैं। तो साल 2016 में सरकार गिरी थी, जिसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही थी। तो वहीं अब सीबीआई ने हरीश रावत को नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 तारीख को उनका वॉइस सैंपल लिया जाएगा। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है, क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई तो वहीं उत्तराखंड के देवप्रयाग में स्नान के दौरान हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के गंगा में बह जाने की खबर सामने आई है। हादसा उस दौरान पैर फिसलने से हुआ जब वो अपनी पत्नी के साथ गंगा में डुबकियां लगा रहे थे। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। बता दें कि निदेशक की तलाश के लिए एसडीआरएफ लगातार गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है। हरियाणा के कृषि विभाग में सेवारत और चंडीगढ़ निवासी संयुक्त निदेशक जगराज डांडी अपनी पत्नी नीता और बेटी के साथ बुधवार को ऋषिकेश घूमने आए थे। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए अब एसडीआरएफ को मौसम विभाग की चेतावनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खासकर कि
बिना कनेक्टिविटी वाले दुर्गम इलाकों में अब एसडीआरएफ खुद ही मौसम का मिजाज भांपकर अलर्ट हो जाएगी और किसी भी स्थिति में पहले मोर्चा संभाल लेगी। इसके लिए राज्य में पहली बार मौसम विभाग की ओर से प्रशिक्षित 125 अधिकारियों और जवानों को 36 पोस्ट पर तैनात किया गया है। राज्य में इस मॉनसून सीजन से की जा रही एसडीआरएफ की इस पहल से आपदा प्रबंधन को बड़ा फायदा मिल सकेगा। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने जोरदार हंगामा और नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि क्षत्रिय समाज के लोग भीम आर्मी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के दिए गए बयान से बेहद नाराज थे। क्षत्रिय समाज के लोगों ने महक सिंह के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी और केस दर्ज करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी क्षत्रिय समाज के लोग धरने पर बैठ गए और केस दर्ज करने की मांग करने लगे। उनका आरोप था कि महक सिंह ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की है, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। क्षत्रिय समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। कल भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक ने जो है बहुत अभद्र टिप्पणी जो है क्षत्रिय समाज के लिए की है। तो पूरे क्षत्रिय समाज में व्यापक बहुत बुरी तरह से रोष है और उसी के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम कोतवाली आए हैं। महक है कोई भीम आर्मी का अध्यक्ष है कोई प्रदेश, उसने ये टिप्पणी की सोशल मीडिया के माध्यम से। बड़ा ही सभ्य समाज है, हम हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन कल कुछ लोगों ने समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी की है और उसके प्रति आप देख रहे होंगे युवाओं में भी और पूरे समाज में और पूरे यही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोष है। हम मानते हैं कि गलती किसी एक ने की होगी, लेकिन उसके लिए सारे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रही दूसरी हमें इतिहास बताने की, जो हम इस विषय पे बोल रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि भारत में 565 रियासतों में से 400 से ज्यादा रियासतें हमारी थी। जवाब दें, अपनी रियासत के बारे में बता दें। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बहुउद्देश्य भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देश्य भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीओ ऑपरेशन के साथ बैठक की और अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही साइबर फ्रॉड और नशे पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जिसके बाद डीजीपी ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस में भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के साथ गरीब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराए जाने वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके कार्यक्रमों को भी देखा। देखिए, जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस करने लगेंगे आने वाले समय में। जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुँच जाता है। रॉन्ग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुँच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं। उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम। और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितना काम हो रहा है, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, एसओजी के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है। देहरादून के उनियाल गांव को शहीद सैनिकों के सैन्य धाम और 5वें धाम के रूप में बनाने की कवायद तेज हो गई है। 2 साल पहले शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी इकट्ठा की गई थी और अब उत्तराखंड की सभी नदियों से जल संग्रहण कर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर में स्थित सरयू गोमती संगम तट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर ने सरयू गोमती नदी का जल कलश में भरकर धूमधाम से देहरादून को भेजा जा रहा है। जो शहीद सैनिक घर थे और जो देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर किए, उन सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी ले जाकर वहां पर निर्माण पर लगाया था और आज यहाँ सरयू के पावन तट पर मां सरयू के पवित्र जल
और वहाँ गोमती के पवित्र जल को कलश में भरकर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है और उसमें ज्योति लिंग का निर्माण हो रहा है। उसमें सभी 13 जनपद से पवित्र जल आएगा और निर्माण में उसका प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 धाम हैं और अभी 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव देहरादून में निर्मित होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2020 में हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम के लिए समायोजित किया गया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 जुलाई को देहरादून में सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जा रहा है। वहीं जब से स्टिंग प्रकरण में हरीश रावत को सीबीआई ने उनके घर पहुंचकर नोटिस दिया है, तभी से राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नोटिस के मामले में बीजेपी सरकार को कोसती नजर आ रही है, तो वहीं उनका कहना है कि बीजेपी ने हरीश रावत की सरकार गिराई और अब उन्हें ही स्टिंग प्रकरण में फंसाने का काम किया जा रहा है, जबकि पूरे मामले में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम बीजेपी ने किया था। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथुला की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में प्रदेश की जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जबकि स्टिंग प्रकरण में सबने देखा कि कैसे वो राज्य को लूटने की बात कह रहे हैं और अब सीबीआई ने शिकंजा कसा तो भ्रम फैला रहे हैं। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है, क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है, अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है। कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने, वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और इसके बड़े दोषी निश्चित तौर पर बेनकाब होंगे। देखिए, उसमें हरीश रावत जी को जो नोटिस गया है उसमें उनकी जो वॉइस है उसका सैंपल लेने के लिए बात है और हरीश रावत जी को इस पर कॉपरेट करना चाहिए, जांच में कॉपरेट करना चाहिए, भ्रम की स्थिति नहीं फैलानी चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उस स्टिंग जो आया था उस पर हरीश रावत जी कह रहे थे मैं आंखें बंद करूंगा, ये प्रदेश तुम लूट लो, खसूट लो। ऐसे आदमी आज भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, ये ड्रामा चलने वाला नहीं है। हरीश रावत जी बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए, जैसे कर्म करोगे वैसी कर्म जो है आगे आते हैं। ये सनातन में कहावत है। निश्चित रूप से हरीश रावत जी को भ्रम की स्थिति नहीं रखनी चाहिए और अगर जो हरीश रावत जी सच्चे हैं तो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। झूठ छुपने से नहीं छुपने वाला और सच्चाई को आप कितना भी झूठ कह लें हरीश रावत जी, वो छुपने वाली नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। निश्चित रूप से जो भ्रम की स्थिति हरीश रावत जी फैलाना चाहते हैं और जो भ्रम के बयानबाजी हरीश रावत जी कर रहे हैं, तो सच्चाई उत्तराखंड की जनता के सामने आना चाहिए और निश्चित रूप से सच्चाई उत्तराखंड की जनता के सामने आए तो हरीश रावत जी को जांच में कॉपरेट करना चाहिए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।